राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 स्थित गुरुजी के समर्पित सत्संग भवन में भगवान शिव का भव्य रुद्राभिषेक एवं जलाभिषेक श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना की। धार्मिक आयोजन के दौरान पूरे परिसर में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। इस अवसर पर संचालित महादेव की रसोई भी आकर्षण का केंद्र रही। आयोजकों के अनुसार पिछले लगभग 8.5 महीनों से यह सेवा निरंतर चल रही है, जिसके तहत प्रतिदिन लगभग 1000 जरूरतमंद लोगों को मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ये रसोई प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होती है और जरूरतमंद लोगों को सम्मान पूर्वक भोजन उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। सेवा से जुड़े महिपाल जी ने बताया कि उनका उद्देश्य केवल भोजन कराना नहीं बल्कि समाज के जरूरतमंद लोगों तक सम्मान पूर्वक सहायता पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जन कल्याण से जुड़ी कई नई योजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है, जिनकी शुरुआत जल्द किए जाने का प्रयास है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जल सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। अभी हम मौजूद है सेक्टर 8 रोहिणी में। यहाँ पे संप्रीत आवाम संपन्न ट्रस्ट के द्वारा हर सोमवार को निःशुल्क भंडारे का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। वैसे यहाँ पर महादेव की रसोई चला जाती है, जो कि सप्ताह के 6 दिन चलती है, जिसके बीच में 10 रुपए के बीच में भरपेट यहाँ पर खाना खिलाया जाता है। लेकिन सोमवार को यहाँ पर जो है ये रसोई जो है मुफ्त में होती है। जो भी आता है यहाँ पर भरपेट खाना खाता है और उससे उस दिन किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। यहाँ पर अभी हमने आपको दिखाया है कि सोमवार को ऊपर ये जो सत्संग भवन है, इसके बीच में गुरु जी की यहाँ पर आराधना की जाती है और भोलेनाथ का यहाँ पर अभिषेक होता है, अभिषेक किया जाता है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद के बीच में लोग जो है अभिषेक के बीच में आते हैं। आपने देखा ये छोटा सा एक प्यारा सा मंदिर है, सत्संग भवन है। मैं यूँ कहूँगा इसके बीच में जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ तक कि जो लोग किसी रोग से पीड़ित होते हैं, अगर वो गुरु जी के जल प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो कहा जाता है कि उनका रोग दूर हो जाता है, उनको रोग से मुक्ति मिलती है। अगर किसी के व्यापार के बीच में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही होती है तो वो व्यापार की समस्या भी दूर हो जाती है, व्यापार भी फलता फूलता है। इस प्रकार यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, बहुत सारे बेरोजगार ऐसे आते हैं, बहुत सारे ऐसे बीमार लोग आते हैं जिनकी यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है। हमने ऐसे लोग देखे हैं कि जो बहुत परेशान थे, जिनके पास काम नहीं था, युवा थे, वो यहाँ पर आए और उनको जो है नौकरी मिली, उनकी जो मनोकामना यहाँ से पूर्ण हुई। तो इस प्रकार यहाँ पर जो भी यहाँ पर सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। ये जो गुरु जी की रसोई है पिछले 8.5 महीने से यहाँ पर चलाई जा रही है और लगभग रोज का जो है 15 से 20 हजार रुपये खर्चा है। कहाँ से आता है, कैसे होता है, सब गुरु जी की कृपा है। गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ संभव हो पाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अभी शुरू हुई है और कितनी संख्या के बीच में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर सत्संग भवन के द्वारा एक जो है बस, जो छोटी ट्रैवलिंग बस होती है, उसके भी यहाँ पर एक अरेंजमेंट किया गया है, जिससे कि लोग जो बड़ा मंदिर छतरपुर में अगर कोई जाना चाहता है तो बस सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो जो यहाँ के जो संयोजक है भाई शर्मा, उनका एक ही उद्देश्य है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन के बीच परिवर्तन ला सके, ज्यादा से ज्यादा लोग गुरु जी के दर्शन करके अपने जीवन को सार्थक बना सके। यही उनके जीवन का उद्देश्य है। अभी हम दिखाते हैं आपको कैसे यहाँ पर लोग लगे हुए, इनसे जानते हैं। मौजूद है भाई शर्मा जी, जो कि संयोजक है, जिनके जीवन का उद्देश्य शायद ये है कि जन कल्याण करना। शायद इन्होंने जन्म इसलिए लिया है। हम हमेशा देखते हैं कि जहां पर भी जन कल्याण की बात होती है या कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य होता है जिससे कि मानवता को लाभ पहुंचता है, तो वहां पर भाई जी सबसे आगे होते हैं। इनसे जानते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि वैसे तो 6 दिन यहाँ पर लगातार जो है महादेव की रसोई चलाई जाती है, लेकिन सोमवार को कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है फ्री के बीच में यहाँ पर लंगर दिया जाता है। तो आज जो है सोमवार का दिन है। हमने आपको दृश्य दिखाया कि कैसे यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है
और ऐसे ही अक्सर रोज यहाँ पर भीड़ बनी रहती है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि लगभग 20-25 हजार रुपये खर्चा होता है। गुरु जी की कृपा से कहाँ से आता है, कैसे सब कुछ होता है, वो सब गुरु जी की कृपा है। माई जी से जानते हैं कि पिछले 8.5 महीने से ये रसोई चला रहे हैं। क्या क्या इनको मुश्किलें आई, कैसे इन्होंने सोचा और कैसे ये चला रहे हैं और कैसे आगे तक चलाते रहेंगे। नमस्कार सर। जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। सर पिछले 8.5 महीने से ये रसोई चल रही है और बहुत ही सफल चल रही है। रोज हजारों की तादाद में लोग यहाँ खाना खा के जाते हैं, तो सर कैसे संभव हो पा रहा है? ये सब जो है ना हमारे गुरु जी की कृपा है। ये देखो डेली 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा होता है। शाम को जेब खाली होती है, लेकिन सुबह आते हैं और गुरु जी देखते हैं तो सारा सामान आया होता है और जेब में भी उतने पैसे होते हैं कि हम वो रसोई चला पाते हैं। आज 8.5 महीने के करीब हो गए हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। डेली 300 से 400 संगत जो जरूरतमंद है वो अपना पेट का भरता है उनका, और जिनका पेट भरता है उसकी दुआ तो जरूर नहीं हो सकता है। उन्हीं की दुआ जो है आज ये काम आ रही है। सर जैसे कि आप जो है सारे सामाजिक कार्य करते हैं, आपके जो अगला जो आपका जो कदम है वो ये है कि आप वृद्ध आश्रम बनाएंगे, तो सर उसके लिए क्या सोचा और कब तक करेंगे? देखो, वृद्ध आश्रम के लिए हमारी एप्लीकेशन एलजी साहब के पास लगी हुई है और एलजी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि आपको अगस्त में अलॉट कर देंगे जगह। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और मेरा अपना भी जीवन का उद्देश्य है कि एक वृद्ध आश्रम हो जिसमें नालायक बच्चे अपने माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं, छोड़ जाते हैं रोड पे। एक तो ऐसा था कि रोड के ऊपर बांध के चले गए उसके अपने माँ बाप को ना, पोल से बांध के, और फ्लाइट ले ली कनाडा की, यहाँ छोड़ के चले गए। फिर हमने उनको अपना आश्रम में छोड़ के आए और मेरी उस दिन से ही हो गई तमन्ना ये थी एक वृद्ध आश्रम वो बनाया। अब गुरुजी ने शायद सुन लिया हमारी। अगले महीने हमें अलॉट होगा, उसको बनाना शुरू करेंगे। हमारी संगत बहुत अच्छी है, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, हमारी ट्रस्ट में बहुत अच्छे हैं, वो सेवा करना चाहते हैं उसके लिए। सर जैसे कि आप हर महीने जो है एक बड़ा सत्संग करते हैं जो कि हमेशा कम्युनिटी सेंटर के बीच में होता है, वहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आते हैं और गुरु जी के सत्संग का लाभ लेते हैं। तो सर जो आप 100वां सत्संग करने के लिए जा रहे हैं, तो उसकी क्या आपकी योजना है और कहाँ करेंगे आप? 100वां सत्संग आ रहा है, दिसंबर में आ रहा है और 25 दिसंबर को होगा, तालकटोरा स्टेडियम में होगा। क्योंकि संगत इतनी है कि 90,000 संगत है यहाँ हमारी, कहाँ बैठाने की हमारे पास जगह नहीं है। तो स्टेडियम हमने बुक किया है, कर लिया, उसको बुक कर दिया। 25 दिसंबर को जो है वो 100वां सत्संग होगा। और गुरु जी की हिस्ट्री में एक हम तो कर, मैं तो नहीं, लेकिन गुरु जी ने हमारे से करवा रहे। 2015 में हमने ये सत्संग स्टार्ट किया था और आज 100वें नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। और गुरु जी की हिस्ट्री में अकेला एक ये सत्संग हाउस है, एक अकेला सत्संग हाउस है जो 100वें नंबर पर पहुंच रहा है। आज तक गुरु जी की हिस्ट्री में कोई नहीं है। जैसे कि भाई माई जी ने बताया कि जो 100वां सत्संग है वो एक बड़ा सत्संग होने वाला है। 2015 से इन्होंने सत्संग की शुरुआत की थी और अब 2026 के बीच में, दिसंबर के बीच में जो है 25 दिसंबर का जो दिन इन्होंने फिक्स किया है, तालकटोरा स्टेडियम जो है उसको बुक कर लिया गया है। उसके बीच में इनका कहना है कि लगभग 70 से 80 हजार लोग वहां पर पहुंचेंगे। 20,000 लोगों की बैठने की क्षमता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे उम्मीद की जा रही है कि श्रद्धालु पहुंचेंगे। और जैसे कि गुरु जी के सत्संग में अक्सर देखा जाता है कि पिन ड्रॉप साइलेंस, गुरु जी का ये कहना था कि किसी भी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। जो भगत आए यहाँ पर शांति से बैठे, खामोशी से बैठे और सत्संग का लाभ ले। अब हमारे साथ मौजूद है अपना लतिका जी, इनसे जानते हैं। ये भी गुरु जी की भगत है, हमेशा गुरु जी के जहाँ भी सत्संग होता है, जहाँ पर भी गुरु जी का कोई भी कार्यक्रम होता है वहाँ पर ये पहुँचती है। नमस्कार लतिका जी। नमस्ते। आपको कैसे लग रहा है? आप आज सेक्टर 8 के बीच में यहाँ पर आई हैं, आप देख रही है कि यहाँ पर रसोई चल रही है, क्या कहेंगे? जी, मैं आती रहती हूँ यहाँ पे और गुरु जी का पूरा आशीर्वाद है हम पे और हम हमेशा ही आएंगे और ऐसे सेवा करते रहेंगे जैसे शुरू से करते आए हैं। तो जैसे कि लतीफ जी ने बताया कि अक्सर यहाँ पर आती रहती है, तो जैसे कि आप यहाँ पर आती हैं और भी कई जगह सत्संग में जाती है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे जो यहाँ पर लोग आते हैं और कहा जाता है कि जो भी यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, तो आपके जीवन में उनको ऐसा चमत्कार हुआ? हाँ जी, बिल्कुल हुआ। तभी से मैंने मानना भी शुरू किया था। नहीं तो ऐसे बहुत मानते थे कि भाई काफी गुरु जी हैं, बहुत मैंने सुना भी था। तो किसी ने मुझे बताया था जब मैं मानती थी कि भाई गुरु जी हैं, उनको बहुत मानते हैं, आप एक बार चलो मानो। मैंने कहा ऐसे बहुत गुरु जी है, मैं नहीं मानती किसी को। तो उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैंने गुरु जी से बोला, मैंने कहा चलो गुरु जी अगर आप इतने
सपने ही कुछ हो जो मुझे बता दो कि लड़का होगा या लड़की होगी। उन्होंने सपना ही दे दिया था, 2 फोटो लगी हुई थी, एक लड़के की और लड़की की, तो लड़की की फोटो नीचे गिर गई थी। और आज मेरी बेटी का नाम जी से ही है, ग्लोरिया, गुरु जी के नाम का ही। तो मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ गुरु जी का, और सब सही सलामत हो गया। जैसे कि अभी हमें लतिका ने बताया कि इनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ और इनको गुरु जी की कृपा से ही लड़की मिली और उन्होंने उनका नाम भी जी से ही रखा। तो इस प्रकार जो यहाँ पे भगत लोग आते हैं उनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार होते हैं, बहुत सारा जो उनका, कई लोग तो ऐसे जिनका कि जीवन ही बदल गया। नमस्कार सर। सर आपका पूरनचंद। पूरनचंद जी, आप बताइए आपके जीवन में जब से आप गुरु जी से जुड़े हैं किस प्रकार परिवर्तन आया? बहुत अच्छा परिवर्तन आया है, आजकल गुरु जी का ध्यान ही रहता है। जैसे कि जिससे भी हम पूछते हैं, जिससे भी बात करते हैं, उसका एक ही कहना है, वो शब्दों में बता भी नहीं पाते हैं, तो सिर्फ यही कहते हैं कि हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आया, इतना परिवर्तन आया कि हम बता नहीं सकते, हमारे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। नमस्कार जी, आपका? नमस्कार जी, पवित्रा यादव। पवित्रा जी, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन आया, इतना परिवर्तन कि बता नहीं सकते, बहुत कुछ हुआ। और जितने माही अंकल और ऋतु आंटी अच्छी है ना, शादी कोई होगा इसको बहुत अच्छे से चला। सर आपके जीवन में कोई परिवर्तन जैसे आप गुरु जी की सब बहुत बड़ी कृपा है, ऐसे ऐसे चमत्कार देखिए, कोई तबीयत खराब हो गुरु जी का ये अमृत प्रसाद ले लो और सब सही हो जाता है। और गुरु जी से हम भी जब से माई अंकल हैं उनके साथ में गुरु जी की सेवा में हम भी आते हैं और चमत्कार हमारे भक्तों का, और जहाँ ऐसा सत्संग होता है ऐसे लोगों को लंगर लगता है, इतना बढ़िया अच्छा कार्य हमारे B4 का ही में निवासी हूँ, पंडित गोपाल चतुर्वेदी मेरा नाम है, ये बहुत अच्छा कार्य हो। जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि जो भी आता है उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है, और ये जो कार्य किया जा रहा है, लंगर लगाया जा रहा है, रोज रसोई लगाई जा रही है, इसका तो कुछ कहना ही नहीं है। अगर इस प्रकार, अगर जैसे जो सबसे बड़ी, अगर कोई इंसान के जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा अगर कोई कर्ष होता है तो वो होता है भूख बर्दाश्त करना सबसे मुश्किल है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई गरीब भूखा ना सोए, उसके लिए यहाँ पे गुरु जी की रसोई चलाई जा रही है। करते हैं जब भी मैं आता हूँ अक्सर देखता हूँ कि आप रात सेवा में लगे होते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, तभी तो आते हैं सर यहाँ पे जो आते हैं, और बियन नागा आते हैं जी, सुबह शाम आते हैं। माई जी बड़ा प्यार करते हैं, तो इसके लिए आते हैं आपके पास, तो बहुत प्यार करते हैं हमारे को। तो जैसे कि जो कहते हैं कि जो गुरु जी के दर्शन कर लेता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है, उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आपका कोई ऐसा अनुभव रहा हो? खुशी रहती है जीवन में, खुशी रहती है जीवन में बस। जैसे कि सबका एक ही कहना है, एक ही सबका जो है विचार है कि जो गुरु जी के दरबार पे आ जाता है उसको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन। आपको क्या तकलीफ हो गई थी और गुरु जी के पास जब से आप आने लगे आपको क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? 1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरी टांग टूट गई थी, हाथ बाजू टूट गई थी, 2 महीने बेहोश पड़ा रहा। 2 महीने बाद जब होश आया तो गुरु जी पास में बैठे थे, और जब से करें तो आएगा मेरी सेवा करेगा तो मैं तभी तो प्रसाद दूंगा। आज 1 साल पूरा हो गया मेरे एक्सीडेंट को, देख लो अब मैं ठीक हूँ। 110 किलो वजन था मेरा, 145 खाली 45 किलो रह गया था, खड़ा नहीं हो सकता था, अपने आप चल नहीं सकता था, 20 घंटे काम करता था, फील्ड का काम करता था, लेकिन अब जो है कुछ काम नहीं कर पाता था। अब माई अंकल के आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका एक्सीडेंट हुआ था, बेड पे रहे, बहुत मुश्किल था ठीक हो पाना, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं जब से मैं गुरु जी से जुड़ा, रात को मुझे सपने में गुरु जी दिखे और गुरु जी ने कहा कि सेवा में लगो, आपके जीवन में उद्धार होगा आपका। तो मैं गुरु जी की सेवा में लगा और आज देख सकते हैं कि मेरा कभी 110 किलो वेट हुआ करता था, 45 रह गया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और आज आप देख सकते हैं कि मैं तकरीबन अगर कहूँ तो 70% तक का स्वस्थ हूँ। और अगर ऐसी गुरु जी की कृपा बनी रही तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जल्द जो है दोबारा से जो मैं अपने सामान्य जीवन जो है जी पाऊँ। शख्सियत मौजूद है जो कि कहीं पर भी अगर कोई समाधि कार्य होता है तो वहां पर उपस्थित होती है। जहां पर भी अगर इनको लगता है कि कोई दीन दुखी है तो उसकी अगर मदद करने के लिए कोई सबसे पहले पहुंचता है रोहिणी में तो वो है ऋतु जी। ऋतु जी जो है शायद इनका जन्म ही इसलिए हुआ है कि जो भी दीन दुखी है
जो भी लोग ऐसे हैं जिनका जो कोई काम नहीं होता है, चाहे वो सरकारी काम हो, चाहे कोई जनहित का काम हो, ये जो काम को करवाने के लिए सबसे आगे रहती है। और हमेशा हम देखते हैं कि जैसे भी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो ये गुरु जी की रसोई चल रही है, इसके बीच में अक्सर ही यहाँ पर आती हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है सेवा कर रही होती है, लोगों के बीच में प्रसाद बांट रही होती है। हम इनसे जानते हैं कि रितु जी कब से ये समाज सेवा में जुड़ी और क्या इनका उद्देश्य है। रितु जी, जैसे कि आप हमेशा हम जहाँ भी देखते हैं कि आप हमेशा समाज सेवा में लगी रहती है, कोई भी काम होता है जिससे कि जन कल्याण हो सकता है उसमें सबसे आगे बढ़कर आप हिस्सा लेती हैं। तो ये कैसे संभव हो पाता है, कैसे आप अपने व्यस्त जीवन में से समय निकालती हैं और ये सारे काम करती हैं? नमस्कार। ये सब गुरु जी की कृपा है। उन्होंने मुझे शायद इसलिए बनाया कि मैं लोगों के काम आ सकूं, पर मेरा कुछ ऐसा थॉट नहीं है। मैं शुरू से ही, जैसे मेरे घर के संस्कार ऐसे हैं, मेरे मम्मी डैडी सब मतलब इस टाइप के ही है, तो उन्हीं के संस्कार है जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक। और मुझे किसी को भी कुछ होता है ना, मुझे दुख होता है, मैं यही चाहती हूँ जो भी मतलब हमारे साथ जुड़ा हुआ वो हमेशा खुश रहे, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनको कोई भी तकलीफ ना हो। आप हर महीने जो है अपना घर आश्रम के बीच में जाकर एक सत्संग करती हैं, और जिस सत्संग का कहते हैं उस सत्संग के होने से वहां पर कई लोग ऐसे हैं स्वस्थ हो जाते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन होता है। जो लोग बीमार होते हैं, जो मानसिक तौर पे जो विकलांग हैं, उनकी जो स्थिति सुधर जाती है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि वहां से ठीक होकर चले जाते हैं। तो ये सत्संग करने का आपके मन में कैसा है? ये वैसी में जैसे जाती थी डिसेबल लोगों के पास और ओल्ड एज होम में जाती थी, जैसे ओल्ड एज होम में भी जाती हूँ मैं, वहाँ पे भी लोग बहुत परेशान हैं जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया और वो रोते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में अपने आप ही थॉट आई क्यों ना मैं यहाँ पे खुशी दे सकूं। मैं ओल्ड एज होम में भी सत्संग करने जाती हूँ और डिसेबल लोगों के पास भी जाती हूँ। वो भी मतलब जब भी मैं जाती हूँ वो बहुत खुश होते हैं। किसी को लगता है हमारी बेटी आ गई, किसी को लगता है हमारी बहन आ गई। वो जिस रिश्ते में देखना चाहते हैं उनको नजर आती हूँ मैं। और वो मतलब हर महीने 40 से 50 लोग ठीक होकर जाते हैं। ये अपना घर आश्रम वाले कहते हैं कि मतलब जब भी आप सत्संग करते हो, वो तो कहते हैं कि महीने में 2 सत्संग करा करो, पर हम इतने व्यस्त होते हैं कि हम ये कर नहीं पाते। हम महीने में 1 ही सत्संग वहां पे करते हैं। ये सब ऊपर वाले की ब्लेसिंग। जैसे कि आपको नहीं लगता है कि जैसे आप जन कल्याण के काम करती हैं और अक्सर देखा जाता है कि जो हमारा क्षेत्र है उसके बीच में जो बहुत सारी ऐसी समस्या है जिनका समाधान नहीं हो पाता, तो आपको नहीं लगता है कि आपको राजनीति में आना चाहिए? ये तो गुरु जी चाहते हैं, अगर उन्होंने मुझे राजनीति में लाना होगा तो जरूर लाएंगे। मैं कोई भी फैसला अपने मन से नहीं करती, मैं ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ। अगर ऊपर वाले को लगेगा कि मैं उस लायक हूँ तो वो मुझे राजनीति में भी जरूर लाएंगे। जैसे कि हमने अभी रितु जी से बात की, उन्होंने बताया कि उनका जो जीवन है, उनका उद्देश्य ही जो है समाज कल्याण है। ये अपना घर आश्रम के बीच में भी जाती है, वहां पर भी सत्संग करती है। हमेशा इनका ये उद्देश्य रहता है कि जगह जगह पर गुरु जी के सत्संग किए जाए ताकि अधिक से अधिक लोग जो है उसका लाभ उठा सके। यही इनके जीवन का उद्देश्य है। हम अपनी तरफ से भी आशा करते हैं और गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि इनको इतनी शक्ति दे कि ये जो जिस नेक कार्य के बीच में जैसे जुड़ी हैं ये सब जुड़ी रहे और लोगों के लिए जो नेक कार्य है वो करती रहे, हमेशा मसीहा बन के लोगों के जीवन में आती रहे। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, सेक्टर 8, दिल्ली।